गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट्स भी कर लिए होंगे, न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के ऊपर। कुछ और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो जिन जिन में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप पूछ सकते हैं, अपनी क्यूरीज भेज देना। बाकी हम आगे चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर सेकंड क्लास 10th में है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10th के फिजिक्स पार्ट में चैप्टर सेकंड जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो चैप्टर ही क्या कह रहा है, हमको मैग्नेटिक इफेक्ट फाइंड करना है, पता लगाना है थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब क्या है, अभी तक हमने पढ़ा है, सर्किट पढ़े हैं हमने। सर्किट में बैटरी होती है, रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर है, स्विच होता है, जो भी है एक्स वाई जेड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो उसके अंदर इक्विपमेंट हम यूज लेते हैं वो सारी चीज सर्किट के अंदर होती है और करंट फ्लो होता है सर्किट में। तो सर्किट अगर हम बनाते हैं तो ये हमारे पास में एक सर्किट है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, नेगेटिव प्लेट हो गया, ये रेजिस्टेंस आर, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन जो है वो कहां से कहां हो रही है, प्लस टू माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की। कोई सर्किट आपको दे दिया गया है, अब इस सर्किट में जब करंट फ्लो होगा तो इसके चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसा कि नाम ही कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऐसा फील्ड जो मैग्नेटाइज हो, जो क्या हो? मैग्नेटाइज हो। मैग्नेटाइज मतलब अगर आप उस फील्ड के पास में कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट लेकर आते हो तो वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ये किसके थ्रू हुआ है? इस सर्किट में जब करंट फ्लो हुआ तब इस वायर के जहां जहां ये करंट फ्लो हो रहा है, जिस जिस वायर में, उस वायर के ऑल अराउंड अस हमको क्या मिल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। एक फील्ड मिल रहा है जिसको हमने क्या नाम दिया है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्यों दिया है? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि ये जो टिनी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है। तो आपके पास में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है चैप्टर, इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम केवल यही पढ़ेंगे कि जब आप सर्किट में करंट फ्लो करते हो तो जो फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड बोला है, उस फील्ड के थ्रू क्या क्या फिनोमेना एक्ट होते हैं, वो फील्ड कैसे एक्ट होता है, उसकी डायरेक्शन हम कैसे पता लगाते हैं, उसके थ्रू क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। ये चैप्टर आपके 12th में भी है। 12th में इसका काफी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। पीछे हमने जो चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट वो भी आपके 12th में है, वो भी काफी एक्सप्लेनेशन में है। तो सबसे पहली चीज तो इसके बारे में हम देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर when current flow in a wire, then a magnetic needle situated nearby the wire gets deflected.
क्या ये ऐसे कह रहा है कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो किसके थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है। किसके थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है। व्हेन करंट फ्लो इन अ वायर, जब वायर में करंट फ्लो होता है, देन मैग्नेटिक निडल, ये वर्ड थोड़ा नया है, इसको ध्यान बाद में बताएंगे। Then a magnetic needle situated nearby the wire gets deflected। तो जो मैग्नेटिक निडल है वो जो वायर के पास में सिचुएटेड होती है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। तो हमको ये पता चल जाता है कि करंट के फ्लो होने पर इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं। मान लो आप ने परफ्यूम लगा रखा है। क्या लगा रखा है, परफ्यूम। आपने परफ्यूम लगा दिया। अब आप परफ्यूम लगा करके क्लास में एंटर हो गए, तो आपके परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस है, जो स्मेल है, वो क्लास के सभी बच्चों तक पहुंचेगी। यानी कि वो आपको क्या हो गया, फील्ड हो गया। क्या हो गया, फील्ड हो गया। अरे बस समझ, मैं इसी बात को ऐसे कहूं कि जो आपने परफ्यूम लगाया और उससे जो फ्रेगनेंस प्रोड्यूस हो रही है, वो फ्रेगनेंस आप क्लास में बैठे हुए हो, ऊपर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे प्रिंसिपल रूम तक जा रही है फ्रेगनेंस। इज दैट पॉसिबल? नो, पॉसिबल नहीं है। हम थर्ड फ्लोर पे बैठे हैं और नीचे प्रिंसिपल रूम तक फ्रेगनेंस आ रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भाई इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप परफ्यूम जो लगा के आए वो फ्रेगनेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा। फ्रेगनेंस प्रोड्यूस कर रहा है, बट डिस्टेंस हमने बढ़ा दी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ है कम हो गई। अरे बात समझ में, आप डिस्टेंस कम करते जाओ, सेकंड से ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे आ जाओ, सेकंड फ्लोर से फिर तुम्हारे क्लास के पास जाएंगे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते जाएंगे हमको फ्रेगनेंस जो है उसका एक्सपीरियंस होता जाएगा। बिल्कुल सेम स्टोरी इसी के साथ है। आपने जब इसमें करंट फ्लो किया थ्रू द सेल और बैटरी, तो करंट फ्लो इन अ कंडक्टिंग वायर, करंट किसमें फ्लो होगा, कंडक्टिंग वायर में। तो इसके ऑल अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उस फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों बोलेंगे, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए और इसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, ओरेस्टेड। क्या नाम था, ओरेस्टेड। तो ओरेस्टेड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उनको हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट समझने के लिए डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। ठीक है, देखेंगे, ये तो आप सभी जानते होंगे, खूब आपने सोशल स्टडी में भी खूब पढ़ा होगा। ये आपका नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है, ये ईस्ट पॉइंट है और ये वेस्ट पॉइंट है। अगर मैं अर्थ की बात करता हूं, ये अर्थ मैं इसको ले लेता हूं, एक अर्थ मैग्नेटिज्म भी आता है, वो आएगा आपके आगे इसी चैप्टर में आएगा। मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ का ये वाला पॉइंट नॉर्थ पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट साउथ पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट ईस्ट पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट वेस्ट पॉइंट हो गया। ओके, अब मान लो मैंने ये नॉर्थ इधर ले लिया, कंसिडर कर लेते हैं कि मैं ये नॉर्थ कहां ले रहा हूं, इस तरफ ले रहा हूं। तो मैंने नॉर्थ को इधर ले लिया तो साउथ इधर आ जाएगा, तो नॉर्थ इधर हो गया और साउथ इधर हो गया। तो जब नॉर्थ इधर आ जाएगा तो ये वेस्ट कहां जाएगा, ऊपर, वेस्ट ऊपर हो गया, और ईस्ट कहां जाएगा, नीचे। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ऐसा। आप रोटेट करो, अर्थ रोटेट होगा, अर्थ रोटेट हो रहा है मान लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जिस पॉइंट को हमने नॉर्थ पॉइंट माना था वो पॉइंट में तो डिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। जिस अर्थ के पॉइंट को हमने नॉर्थ पॉइंट माना था, कंसिडर किया था, जब अर्थ रोटेट होगा तो ये पॉइंट तो डिफ्लेक्ट हुआ ना,
और ये पॉइंट नॉर्थ कहां से कहां आ गया, यहां आ गया, तो ये ईस्ट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, साउथ यहां आ जाएगा और वेस्ट यहां आ जाएगा। तो ये आपके पास में सिचुएशन बन जाएगी। ओके, ये सिचुएशन समझनी बहुत जरूरी है सबसे पहले तो। ओके ठीक है। अब ओरेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट दिए, ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखो ओरेस्टेड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने पहले तो इस चैप्टर में बता ही रखा है कि सर्किट में जब आप करंट फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले तो ओरेस्टेड ने एक सर्किट लिया, ठीक है। ओरेस्टेड ने क्या ले लिया, एक सर्किट। तो हम एक सर्किट लेते हैं, ये हमने एक सर्किट ले लिया। ओके, ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये आपके पास में बैटरी हो गई B, और ये स्विच हो गया K। ये ओपन स्विच है कि क्लोज स्विच है, ये ओपन स्विच है कि क्लोज है, ओपन है, ओपन है, ओपन स्विच है, इसका मतलब कि स्विच चालू नहीं है अभी। अरे बस समझ में, क्लोज मतलब कि बीच में हम पॉइंट लगा देंगे तो अब करंट फ्लो होने लग जाएगा, लेकिन अब करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, ये सर्किट ले लिया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट यहां, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि करंट जो फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये करंट कंडक्टिंग वायर में फ्लो हो रहा है, ये कौन सा वायर है, कंडक्टिंग वायर। कौन सा वायर है ये, कंडक्टिंग वायर। करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये करंट किस में से जा रहा है, इस रेजिस्टेंस में से जा रहा है। करंट किस में से फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट जब इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा तो इस रेजिस्टेंस के अराउंड भी क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन स्टोरी वहीं आके रुक जाती है कि हमको कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो इसके लिए देखेंगे सबसे पहले, जब स्विच ओपन है तब क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। जब स्विच ओपन है तब क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। तो हम करंट की डायरेक्शन नहीं देंगे। अरे बस समझ में। तो इसके लिए हमारे पास में करंट जो है वो कंडक्टर में क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। करंट क्या मिल जाएगा, जीरो। अरे बस समझ, करंट क्या मिल जाएगा अपने को, जीरो, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो मैं इस डायग्राम को एक बार दोबारा बना लेता हूं। ठीक है, यही था अपने पास डायग्राम। कंडक्टिंग वायर, बैटरी बी, स्विच, ठीक है। अब इसमें जब करंट जीरो हो गया तो मैंने क्या करा कि इस कंडक्टर के नीचे, बिलो द कंडक्टर, मैग्नेटिक नीडल आर प्लेस्ड। मैग्नेटिक नीडल सिचुएटेड बिलो द कंडक्टिंग वायर, ठीक है। और इसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। किसके ऊपर रख दिया, ये है इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है, इंसुलेटेड स्टैंड। अब मैग्नेटिक नीडल जो है, जैसा कि नाम बता रहा है, आपने देखा होगा कई बार टीवी वगैरह पे जब डायरेक्शन भूल जाते हैं हम, तो मैग्नेटिक नीडल का यूज करके हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। उस मैग्नेटिक नीडल, उसको कंपास हम बोलते हैं, उस कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल होती है। कंपास के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताती है।
बिल्कुल। तो ये इसका नॉर्थ पॉइंट हो गया और ये इसका मैग्नेटिक नीडल का साउथ पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? साउथ पॉइंट। ये नॉर्थ पॉइंट हो गया और ये साउथ पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, तो नॉर्थ पॉइंट को पहचानने के लिए मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये नॉर्थ पॉइंट हो गया। अब एक्सपेरिमेंट क्या था देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड टेक है इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक निडल situated below the conductor when current will be zero in electric circuit, when current will be zero in electric circuit, then magnetic needle unaffected, then magnetic needle unaffected, मैग्नेटिक निडल में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, या अनडिफ्लेक्टेड बोल दो आप, कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर करंट आपके पास में क्या होगा, सर्किट में जीरो होगा। तो ये डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में ये थ्योरी उतारेंगे। आए बात समझ में? ये हमारे पास में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया? ओरेस्टेड ने किया। इसके बाद में ओरेस्टेड ने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया देखेंगे। ओरेस्टेड का सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, डायग्राम ये का यही रहेगा। अब थोड़ा ध्यान देना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बना लोगे, ये थ्योरी उतार लोगे। उसके बाद में सेकंड एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाओगे और थ्योरी मैं भी लिखवाता हूं। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, डायग्राम यही था, थोड़ा सा चेंजमेंट था। इस बार स्विच जो था वो क्या था, ओपन नहीं था, क्लोज था। क्या था? क्लोज स्विच था। इस बार क्लोज स्विच। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन जो थी वो +2 माइनस, करंट डायरेक्शन क्या थी हमारे पास में, +2 माइनस। इसका मतलब कि इसके अंदर करंट तो फ्लो हो रहा है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो उस करंट को हमने क्या नाम दे दिया, आई। क्या नाम दे दिया, आई। ध्यान समझना, हमने सर्किट लिया और सेकंड एक्सपेरिमेंट में स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे ही स्विच क्लोज हो गया तो जो करंट की डायरेक्शन है वो +2 माइनस होती है, हमको पता है, तो हमने करंट की डायरेक्शन दे दी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि मैं इस कंडक्टिंग वायर की बात करता हूं, इसकी, इसमें करंट की डायरेक्शन कहां से कहां है, इसमें करंट डायरेक्शन कहां से कहां है, साउथ टू नॉर्थ। करंट डायरेक्शन कहां से कहां है, साउथ टू नॉर्थ। तो करंट डायरेक्शन अपने को कहां से कहां मिल गई, साउथ टू नॉर्थ। ये हमको करंट डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, जब करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो होगा तो इस निडल के ऊपर अपन स्टडी करते हैं। निडल का ये वाला पॉइंट साउथ पॉइंट, ये वाला पॉइंट नॉर्थ पॉइंट। ठीक है, तो निडल का जो नॉर्थ पॉइंट है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो ये देखो इधर साउथ पॉइंट, ये नॉर्थ पॉइंट। ये नॉर्थ पॉइंट किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट साइड में। किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा,
वेस्ट डायरेक्शन में। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट की थ्योरी क्या बन जाएगी, इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट, switch are closed and electric current flow through positive terminal to negative terminal of battery. In other words, current will be flow, मैं बता रहा हूं इसको, current will be flow in other words direction of current, direction of current लिखो, direction of current in a conducting wire साउथ टू नॉर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, साउथ टू नॉर्थ ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो करंट तो आपके पास में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर ही फ्लो होती है, लेकिन हमने कंडीशन चेंज कर रखी है, हमने डायग्राम चेंज कर रखा है, आ रही बात समझ में। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टिंग वायर साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। Then magnetic needle which situated below the conducting wire will be deflected toward वेस्ट डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा, आ रही बात समझ में। तो डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम वही है जो अभी अपन ने बनाया था, उसमें एक हल्का सा चेंजमेंट कर लेंगे, और चेंजमेंट क्या करेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको यहां बनाता हूं डायग्राम को, है ना। तो करंट की डायरेक्शन यही थी अपने पास, ठीक है, आई, और ये मैग्नेटिक नीडल था, ये स्टैंड था, ये नॉर्थ पॉइंट, ये साउथ पॉइंट, और इसको आप एस डिनोट कर लेना, नॉर्थ से एरो निकाल करके इसको, यानी नॉर्थ जो पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। इसको आप इस डायग्राम समझ सकते हो कि नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक नीडल का वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। आ रही बात समझ, ठीक है। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हो गया किसका, ओरेस्टेड का। इसके बाद में हम देखते हैं इसका थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए देखेंगे आपके पास में थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी क्या होगा, स्विच क्लोज ही रहेगा। तो स्विच क्या रहेगा हमारे पास, क्लोज, लेकिन इस बार हमने बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए। क्या चेंज कर दिए, बैटरी के टर्मिनल। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है। क्या रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और
जो आपके पास में मैग्नेटिक नीडल है वो भी कहां से सिचुएटेड रहेगा, बिलो द कंडक्टर। बट यहां करंट की डायरेक्शन जो है, करंट डायरेक्शन वो कहां से कहां है, नॉर्थ टू साउथ। कहां से कहां है, नॉर्थ टू साउथ, ये करंट डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल जो है, मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल जो है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, पहले तो ये बताइए। मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, बताइए। देखिए करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी नॉर्थ टू साउथ, ध्यान समझना, करंट की डायरेक्शन हमने क्या कर दी, चेंज कर दी नॉर्थ टू साउथ। तो पहले जब करंट की डायरेक्शन कहां से कहां थी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, तब जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल था वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में। अब कर दिया नॉर्थ टू साउथ करंट डायरेक्शन, तो नीडल डायरेक्शन कहां से कहां, नीडल का नॉर्थ पोल किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ, और साउथ पोल वेस्ट की तरफ। आ रही बात समझ में, ध्यान रखना। जब करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे तो जो नीडल का नॉर्थ पोल वेस्ट डायरेक्शन में घूम रहा था वो कहां चला जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट, इसको हम डायग्राम को ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। In the third experiment, switch are closed and electric current flow through the positive terminal to negative terminal of battery. In other words, direction of current in conducting wire कहां से कहां, north to south, इसमें चेंज कर लेंगे आप। Then magnetic needle which situated below the conducting wire will be deflected. Then magnetic needle which situated below the conducting wire, then के बाद में आप नॉर्थ पोल कर लेना, then नॉर्थ पोल पहले वाले में भी कर लेना भाई, पहले वाले में नहीं, सेकंड एक्सपेरिमेंट में। ये तो हम थर्ड बताया है ना, ये तो हमने थर्ड बताया है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में ध्यान सुनेंगे, सेकंड एक्सपेरिमेंट में देन के बाद में नॉर्थ पोल, देन नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल व्हिच सिचुएटेड बिलो द कंडक्टिंग वायर विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन, सेकंड एक्सपेरिमेंट में। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का, जो सिचुएटेड है किसके नीचे, कंडक्टिंग वायर के नीचे, वो विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, आ रही बात समझ में, ये इसकी थ्योरी हो गई है। लास्ट में अपने पास में इसकी समरी देख लेंगे। तो समरी क्या है, कंडीशन मैं ये थ्योरी बता देता हूं। कंडीशन क्या है अपने पास, फर्स्ट क्या है, व्हेन करंट विल बी जीरो, ठीक है, करंट विल बी जीरो, देन मैग्नेटिक नीडल अनअफेक्टेड, मैग्नेटिक नीडल अनअफेक्टेड। ओके, सेकंड कंडीशन है करंट फ्लो, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा था, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन। ओके, और थर्ड क्या है अपने पास, करंट फ्लो
नॉर्थ टू साउथ, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ये हमारे पास में ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट हो गया कंप्लीट। हमने ये पता लगा लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और डिटेक्ट करके वो हमको डायरेक्शन भी बता रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसके आगे जो है प्रॉपर्टी वगैरह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।